तीन राज्यों में वोटरों के बदले मूड से मिली शिकस्त के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की कवायद तेज कर दी है। कल सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली में जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरबों रुपए की सौगात बांटेंगे, वहीं आने वाली 23 तारीख को अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कुम्हारों और गरीब किसानों को तोहफा देने पहुंच रही हैं। कहते हैं देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। शायद यही वजह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले भाजपा ने यूपी को लेकर तमाम प्रयास शुरू कर दिए हैं, जिसके जरिए वो अपनी सत्ता पर पुनः काबिज होना चाहती है। तीन राज्यों के चुनावी घमासान के बाद कांग्रेस की बढ़त और भाजपा को मिली करारी शिकस्त से भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने अब गांधी परिवार को उनके ही घर में घेरने की रणनीति बना ली है। कल यानी 16 दिसंबर को रायबरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। सोनिया गांधी के गढ़ में जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खुद इन तैयारियों की देखरेख उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी सोनिया गांधी के गढ़ में अरबों की योजना को अमली जामा पहनाने वाले हैं। जो 2014 के बाद से या 2017 के बाद से प्रारंभ हुई है, उन योजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की पूरी योजना रचना तैयार करने, संगठन के साथ, प्रशासन के साथ बैठ करके उसको मूर्त रूप देने के लिए इसके बाद यानी 23 दिसंबर को राहुल गांधी के गढ़ अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगी। गौरतलब है कि वह इससे पहले बीते 19 नवंबर को अमेठी में 80 करोड़ की योजनाओं की सौगात देकर जा चुकी हैं। इस बार श्रीमती ईरानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक और कच्चे बर्तनों को पकाने के लिए सार्वजनिक भट्टे स्थापित करवाएंगी। उनकी इस योजना का लाभ अमेठी की 5 विधानसभा के कुम्हारों को मिलेगा। इसके अलावा लगभग 500 किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ने का काम भी किया जाएगा। वहीं अमेठी लोकसभा के सलोन विधानसभा क्षेत्र में आलू की पैदावार अच्छी है, जिसे देखकर यहाँ पापड़ बनाने की यूनिट लगाने की भी तैयारी है। चुनाव के ठीक पहले ऐसी योजनाओं को भले ही अमली जामा पहना दिया जाए, लेकिन इसका लाभ 2019 में भाजपा को मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसको लेकर इलाके के लोग संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। फायदा कौन है, बिजली है ये मिलते है महंगी है, माटी मिलती नहीं ना, का बताइए। माटी मिले थोड़े तो चाहे कुछ गुंजाइश लगावा जात, ऐसे लगावा जात, बिजली ले ली कौन हिसाब लगा के, लेकिन बहुत बिजली के कारण खराब है साला। हम उतना नहीं कमाई कर पाऊंगे। गांधी परिवार के घर में उन्हें घेरने की भाजपा के इस पैतरे से कांग्रेसी खेमे में हलचल मच गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल निकला है। कांग्रेसी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने जितनी भी योजनाएं यहाँ के लोगों को बताई हैं, उनमें से कितनी धरातल पर चली, देखने वाली बात तो ये है। केवल कागजों पे और अखबारों में किसी बात को कह देना और उसको धरातल पे लाना बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ के प्रति कभी कोई अच्छी सोच नहीं रही है। कुम्हारों की बात कर रहे हैं, किसान का जिंदा रहना मुश्किल है, उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। जो उनकी मिट्टी के चाक चल रहे हैं, अगर वही चलने दें तब भी बहुत बड़ी इनकी आभार रहेगा अमेठी के लोगों के प्रति। कांग्रेस की टीका टिप्पणी के बाद भी भाजपाई मुदित हैं और कांग्रेस पर उनके क्षेत्र में विकास को लेकर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने अपने क्षेत्र में आखिर किया क्या है। यही काम कांग्रेस के नेता को 14.5 साल राहुल गांधी को भी करना चाहिए था अमेठी में, लेकिन वो नहीं कर पाए। मैं कहता हूं कि चुनाव हारने के बाद भी पहली बार अमेठी में किसी भी उम्मीदवार की इतनी सक्रियता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सीना चौड़ा कर देती है। देश में तेजी से बदले मतदाताओं के तेवर ने भाजपा की नींद उड़ा दी है और एक बार फिर सत्ता की रफ्तीली राह तय करने में अड़चन न आए, इस वजह से एक बार फिर से कमान खुद नरेंद्र मोदी ने संभाल ली है और शुरुआत सोनिया गांधी के गढ़ से कर रहे हैं। जाहिर है तीन राज्यों के चुनाव के बाद बूस्टअप हुई कांग्रेस भी अब भाजपा की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है, जिसके लिए भाजपा में मंथन का दौर जारी है और इसी मंथन में निकले नतीजे के बाद गांधी परिवार के गढ़ में उन्हीं को घेरने की रणनीति का आगाज कर दिया गया है। Now 44 के लिए रायबरेली से मोहन और अमेठी से राम बाबू की रिपोर्ट। सच्चाई वही जो हम बताएं।